सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर नए फीचर्स को इनेबल कर दिया गया है, जिसको लेकर के एडवाइजरी जो है जीएसटी पोर्टल ने जारी की है। क्या है यह नया फीचर, किस तरीके से आपको यूज करना है, आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे द न्यू फीचर रिलेटेड टू द फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट और द रिटर्न्स बाय द टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। यानी कि जो क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए हैं, यानी कि छोटे टैक्स पेयर, उनके लिए अब जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की जो जीएसटीआर 3B जानी है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या है चेंजेस? सबसे पहला है ऑटो जनरेशन ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 2B फॉर द क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स। अभी तक जो हमारा जीएसटीआर 2B हुआ करता था वो मंथली टैक्स पेयर्स के लिए हुआ करता था। अब जो जीएसटीआर 2B है वो मंथली के साथ साथ क्वार्टरली टैक्स पेयर वालों के लिए भी अवेलेबल करवा दिया गया है। 2B जो है वो डिटेल्स किस चीज की कंटेन करेगा? वो करेगा उस चीज की डिटेल्स जो कि आईएफएफ के अंदर एक क्वार्टर के मंथ 1 और मंथ 2 में चली गई है। साथ ही साथ जो मंथ 3 के अंदर यानी कि क्वार्टरली जीएसटीआर 1 में डेटा गया है और उस रिटर्न को फाइल कर दिया गया है, ये सारी चीजें। अगर आपको डिटेल्स में समझना है कि जीएसटीआर 2B क्या है, किस तरीके से डेटा इसमें पॉपुलेट होता है, तो आप हमारा न्यू रिटर्न फाइलिंग कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल्स में हर एक चीज न्यू रिटर्न के बारे में बताई गई है। आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं और अपने आप को न्यू रिटर्न से रिलेटेड और फर्दर चेंजेस से रिलेटेड अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अब आगे इन्होंने लिखा है कि जीएसटीआर 2B जो है वहां पर दो सेक्शन होता है, जो आप लोगों को पता है कि पहला है आईटीसी अवेलेबल और दूसरा होता है आईटीसी नॉट अवेलेबल। यानी कि वैसा सेक्शन जिस इनवॉइसेस का आईटीसी आपको मिलेगा और वैसा सेक्शन जिस आईटीसी का लिए आप एलिजिबल नहीं है, यानी कि उसका आईटीसी जो है आपको नहीं दिया जाएगा। इट आल्सो कंटेन्स द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर व्हिच फ्लोज फ्रॉम द टैक्स पेयर ओन फाइल्ड आईएफएफ एंड जीएसटीआर 1। इसके अंदर अब आपके पास जो आपने आईएफएफ फाइल करी है या आपने जीएसटीआर 1 फाइल करी है, उसका डेटा भी अब आपके जीएसटीआर 2B के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा, जिसको देख करके आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपका डेटा जो है वो पॉपुलेट हो रहा है आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको यहाँ पर जीएसटीआर 2B जो है क्वार्टरली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जीएसटीआर 2B के अंदर जो डेटा है वो क्वार्टर वाइज दिखा दिया जाएगा, जिसके अंदर आप सारी चीजें जो है टेबल वाइज चेक कर पाएंगे। ये जनरेट होगा 14 तारीख, यानी कि कल के डेट में ये सारी चीजें जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। Taxpayer can view or download the system generated quarterly 2B for January to March quarter। जनवरी से मार्च अभी पहला क्वार्टर है जिसमें क्वार्टरली 3B जानी है, जिसके अंदर ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जो है वो दे दिया जाएगा और इसकी डेट होगी 14 अप्रैल 2021। 14 अप्रैल को ये डेटा जनरेट होगा, उसके अंदर वो डेटा सारा अपडेटेड होगा जो कि 13 अप्रैल यानी कि आज तक फाइल कर दिया जाए। The default view of 2B is quarterly. However, to view 2B of a particular month, M1, M2 or M3, taxpayer has an option to select appropriate month from the view drop down to view that month's data। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वार्टरली डेटा यहाँ पर शो होता है। अगर आप किसी एक महीने का डेटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इनेबल कर दिया जाएगा, आपको जनवरी या फरवरी का डेटा वो भी आप चेक कर पाएंगे। A hyperlink view advisory has also been provided which on clicking displays the criteria। यहाँ पर जो ये एडवाइजरी है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है डिटेल्स में बता दी जाएंगी कि कौन सा डेटा कब पॉपुलेट होगा और उसकी फाइलिंग जो है वो कब हुई होनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी इन 3B फॉर क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स। जो भी डेटा आपके 2B में आएगा वो अब आपके क्वार्टरली जीएसटीआर 3B के अंदर भी ऑटो पॉपुलेट जो है वो करवा दिया जाएगा आईटीसी अवेलेबल या आईटीसी नॉट अवेलेबल के सेक्शन के साथ। यहां पर आप देखेंगे तो फिगर्स ऑफ आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी टू बी रिवर्स, यानी कि जो आईटीसी आपको मिलना है
और जो आईटीसी आपको रिवर्स करना है विल नाउ बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B के अंदर ये काफी बड़ा चेंज होने वाला है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि अभी तक क्वार्टरली जीएसटीआर 3B के अंदर डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ मंथली वालों के लिए ही डेटा जो है उसे ऑटो पॉपुलेट करवा दिया जाता था। अब यहां पर क्वार्टरली वालों के लिए भी डेटा जो है ऑटो पॉपुलेट करवा के यहां दिखा दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने जीएसटीआर 1 और 3B जो नहीं भरी है, अभी जो हमने आईएफएफ का डेटा डाला है उसके अकॉर्डिंगली यहां पर फिगर्स ऑटो पॉपुलेट हो चुके हैं। कल से यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ 2B ऑटोमेटिकली इनपुट जो है वो आ जाएगा। आईटीसी अवेलेबल वाला सेक्शन और आईटीसी रिवर्सल दोनों ही सेक्शन जो है ऑटो अपडेट हो जाएगा। On the 3B dashboard page, an additional button system generated 3B has also been provided. अगर आप देखेंगे तो GSTR 3B के अंदर सिस्टम जनरेटेड 3B का ऑप्शन जो है उसे इनेबल कर दिया गया था, जो पहले ऑप्शन अवेलेबल नहीं था क्वार्टरली वालों के लिए। टैक्स पेयर कैन एडिट द ड्राफ्टेड ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल, जो डिटेल्स ऑटो ड्राफ्टेड होंगे उसे आप एडिट कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो डेटा आप चेंज करेंगे अगर वो लिमिट से ऊपर चला गया तो उसके लिए आपको वार्निंग मैसेज भी दिया जाएगा। तो जीएसटीआर 3B के अंदर सबसे बड़ा चेंज, सबसे पहला चेंज जो है वो किया गया है ऑटो पॉपुलेशन को लेकर के। अब यहां पर जीएसटीआर 1 और 3B और मैचिंग ऑफलाइन टूल्स के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जहां पर आपको ये बताया गया है कि रीसेट बटन आप कब यूज कर सकते हैं, सबमिट होने के बाद क्या आपको स्टेटस चेक करना है, और फाइलिंग जब हो जाए तो उसके बाद आप उस इनवॉइसेस को क्या करना है, कैसे आगे चीजें को आप आगे किस तरीके से आप चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इफ इन सेव स्टेट, अगर आपका आईएफएफ सेव स्टेट में है तो रीसेट टू डिलीट द सेव्ड रिकॉर्ड्स एंड देन ऐड द डिटेल। अगर कोई डेटा सेव्ड है बट फाइल्ड नहीं है तो रीसेट करके उसको डिलीट कर दीजिए और उसके बाद आप जीएसटीआर 1 में अपडेट कर पाएंगे। अगर सबमिटेड में है तो आप अपना आईएफएफ फाइल कीजिए, उसके बाद आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर फाइलिंग हो चुकी है तो जो आईएफएफ के अंदर जनवरी और फरवरी में चले गए हैं डेटा, वो आपको फिर से जीएसटीआर 1 में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें जो है अब आपको समझनी है, जो कि जीएसटीआर 3B और 1 के अंदर चेंज किया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि 3B के अंदर जो ये चेंजेस किए गए हैं इसका क्या इंपैक्ट अब आपके ऊपर पड़ने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।